CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू एक नई जिंदगी। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज इस सुबह के कार्यक्रम में। और हम उम्मीद करते हैं कि आज के कार्यक्रम से आप काफी सारे आशीषें बटोर के जाएंगे। हम लोग इस महीने बात कर रहे हैं इंक्लूजन के बारे में, समावेश मतलब सबको इकट्ठा करके सबको साथ लेके चलना। और आज का खास का कार्यक्रम का टॉपिक है कि जो लोग रिजेक्टेड फील करते हैं, जो लोग अस्वीकृत फील करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करना। जी बिल्कुल, प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब हमारे जीवन में अस्वीकार्यता आती है, जब हमें वो प्रेम नहीं मिलता, वो मान सम्मान, वो आदर नहीं मिलता जिसकी हमें उम्मीद होती है या ख्वाहिश होती है, तो हम कड़वाहट से भर जाते हैं, निराश होते हैं, दुखी होते हैं। कहीं ना कहीं हमारे जीवन में कड़वाहट आ जाती है और अगर ऐसा है तो ये अच्छा नहीं है, हमारे लिए भी और उन सब के लिए भी जो हमारे आसपास हैं। जी हाँ, और इसी अस्वीकृति की वजह से जो हमारे अंदर कड़वाहट होती है, वो हमारे अंदर से प्रभुता नहीं बल्कि एक अलग किस्म का, अजीब किस्म का एक इंसान का नजरिया दिखाती है, जो कि बहुत ज्यादा प्लेजेंट नहीं होता है। तो इसलिए जरूरी है कि हम प्रभु पे अपनी निगाहें टिका के रखें, जो हमें एक्सेप्ट करता है। जी, और दोस्तों आज हम ऐसा ही करेंगे जैसे कि मानव ने कहा। आज हम अपनी निगाहें परमेश्वर की ओर लेकर आएंगे और आज हम खास प्रार्थना करेंगे और इसी के बारे में हम और बात भी करेंगे। लेकिन अब समय है कि हम देखें कि आज मानव हमसे क्या सवाल पूछ रहे हैं। तो आइए दोस्तों, अब समय है पहचान कौन का। नयोमी ने वापस बैतलहम आने के बाद खुद को क्या नाम दिया? मरियम, हन्ना, मारा या तमार? दोस्तों जल्दी से सही ऑप्शन आप हमें बता दीजिए। आप CBN इंडिया के YouTube चैनल पर जाइए और आज के एपिसोड के कमेंट सेक्शन में सही ऑप्शन आप हमें जल्दी से जल्दी बताइए। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं रिजेक्शन और बिटरनेस के बारे में और प्रभु आपके लिए क्या ख्याल रखता है। तो ऐसे ही एक कहानी से वाकिफ होते हैं। जी बिल्कुल दोस्तों, और हम खास आज आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तो आइए आज हम मुलाकात करें प्रतिभा पुरी से, जिनका जीवन पारिवारिक झगड़ों की वजह से बिटरनेस यानी कि कड़वाहट से भर गया था और वो शांति की तलाश में एस्ट्रो और पाम रीडिंग तक करने वाले लोगों की सलाह लेने लगी थी। पर आज वो एक सफल बिजनेस वुमेन है और भरपूर आज़ादी से वो अपना जीवन जी रही हैं। आइए उनकी कहानी हम सब मिलकर देखें। दिल्ली की रहने वाली प्रतिभा पुरी का मन कई कारणों से बहुत अशांत था। जीवन में प्यार की कमी और हस्बैंड वाइफ के रिश्तों में कड़वाहट की वजह से प्रतिभा 5 साल तक डिप्रेशन में रही। मैं अपने जीवन में परिस्थितियों से अकेली जूझ रही थी, संघर्ष कर रही थी और मेरे जीवन में बहुत सारे डर थे, अशांति थी, दोष था, गलानी थी, ब्रोकन रिलेशनशिप्स थे। मैं शांति को ढूंढ रही थी कि सच्चा प्यार और शांति कहाँ मिलेगी। इसी कारण मैं बहुत डिप्रेशन में थी। प्रतिभा की छोटी बेटी रोमैटिक फीवर के कारण बेड रिडन थी और छोटा बेटा एपिलेप्सी का शिकार। ऐसे में प्रतिभा इन परेशानियों से निकलने की हर संभव कोशिश कर रही थी। उसी के चलते मैंने बहुत कुछ ट्राई किया, जैसा कि मैं ज्योतिषों पे गई, वास्तु, फेंग शुई, टैरो कार्ड रीडिंग, फेस रीडिंग, पाम रीडिंग मैंने ट्राई किया। मैंने रेड बुक की रेमेडीज़ भी की और सब कुछ मैंने ट्राई किया। लेकिन मैं जितना कोशिशें करती चली गई, उतना अधिक शांति की कमी मेरे जीवन में हो रही थी। मैं उतना ज़्यादा और प्यासी हो रही थी। प्रतिभा जिस ज्योतिष विज्ञानी से ये सब सवाल किया करती थी, उन्होंने ही उसे एक घर में प्रार्थना सभा में जाने के लिए कहा। और अंदर गीत गाया जा रहा था जैसे मैं उस घर में प्रवेश करती हूँ कि परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें, सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों से करता चंगा। जबकि मैं उस प्रार्थना सभा में मैं पहली बार गई थी। मैं यीशु के बारे में कुछ नहीं जानती थी, मैं परमेश्वर के बारे में कुछ नहीं जानती थी। लेकिन वहाँ क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति थी, इसीलिए परमेश्वर के प्यार ने, उनकी दया ने, उनके अनुग्रह ने, उनकी शांति ने मुझे पूरी रीति से भर दिया। प्रतिभा ने जैसे ही बाइबल को पढ़ा और प्रार्थना की तो उनके जीवन में अद्भुत रीति से परिवर्तन आने शुरू हो गए।
परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर प्रेम है, और वचन हमें बताता है कि हे बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और सच में मैंने जब परमेश्वर के वचनों को अपने जीवन में सुना तो मेरे जीवन में उन्होंने अपनी शांति को दिया, और मेरे अंदर जो इतने सालों से तूफान था, मेरे अंदर जो अशांति थी मेरे अंदर, परमेश्वर ने मुझे उन सारी चीज़ों से मुझे विश्राम भी दिया। और जैसे जैसे मैं वचन पढ़ती जा रही थी, मेरी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही थी वचन के अनुसार। बाइबल के वचन ने जहां उन्हें शांति दी, वहीं प्रतिभा की पारिवारिक और आर्थिक समस्याओं में भी सुधार होने लगे। जैसा कि वचन हमें बताता है कि यिर्मयाह 33:3 में परमेश्वर ने कहा कि तू मुझसे प्रार्थना कर तो मैं अपनी गूढ़ी भेद की बातें तुझ पर खोलूँगा, जिसे तू नहीं जानता है, तू नहीं जानती है। मैं अपने जैसा कि बिज़नेस के लिए प्रार्थना कर रही थी तो परमेश्वर ने मुझ पर रिवील किया जो कि प्रतिभा तुम प्रॉपर्टी का बिज़नेस करो, और परमेश्वर ने हमें उस बिज़नेस में सफलता दी। परमेश्वर के प्रेम, दया और करुणा ने मेरे जीवन को बदला। दवा और दुआ से प्रतिभा के बच्चों की सेहत में भी सुधार होने लगा, और आज चंडीगढ़ में रहते हुए प्रतिभा परमेश्वर की दया और प्रेम के बारे में बताकर दूसरों को भी प्रेरित करती हैं। मैं आज उन लोगों से बात करना चाहती हूँ जो किसी प्रकार की नकारात्मक परिस्थितियों से होकर गुजर कर जा रहे हैं। परमेश्वर के प्रेम को जाने, उनकी दया को जाने। जैसा परमेश्वर की दया ने मेरे जीवन को बदला, ऐसा ही परमेश्वर की दया आपके जीवन को भी बदल सकती है और आपके जीवन को आशीषों से भरपूर कर सकती है। दोस्तों, प्रतिभा जी ने शांति की तलाश में कितने सारे दरवाजे खटखटाए, लेकिन उनकी तलाश तब खत्म हुई जब उन्होंने अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को जाना, उनके प्रेम को अपने जीवन में एक्सपीरियंस किया। ये एक बड़ी अद्भुत सी बात है कि जब उन्होंने प्रभु को जाना तो सिर्फ वो एक नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाई, बल्कि उससे बढ़कर उन्होंने अपने लाइफ का मकसद भी देखा, और उनको ये भी पता चला कि किस बिजनेस में उनको हाथ रखना है, और उसमें सफलता भी उन्होंने प्राप्त करी। बिल्कुल दोस्तों, हो सकता है कि आज ये आपकी कहानी है। शायद आप भी प्रतिभा जी जैसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं अपने जीवन में। शायद आप एक्सक्लूडेड फील कर रहे हैं, रिजेक्टेड फील कर रहे हैं, शायद आप संघर्ष कर रहे हैं। तो याद रखें कि आपको प्रभु यीशु मसीह के पास आना है। उन्हीं में आप सच्ची शांति पाएंगे, उन्हीं में आप सच्चा प्रेम पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं रिजेक्शन की। और रिजेक्शन हमें कहाँ से मिलता है? रिजेक्शन हमें वहाँ से मिलता है जहाँ पे हम एक्सेप्टेड नहीं हैं, हम दूसरों की तरह नज़र नहीं आते हैं, हम दूसरों के स्टेटस की तरह नहीं हैं, या हमारे बारे में कोई सोचता नहीं है। मगर प्रभु का वचन कुछ और कहता है। आइए देखें प्रभु का वचन क्या कहता है। प्रभु का वचन यूहन्ना 1:12 में कहता है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। आपने वचन में देखा, प्रभु रिजेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, एक्सेप्टेंस की बात कर रहे हैं। अपनी संतान के नाम से बुला रहे हैं लोगों को। और जब प्रभु कहते हैं कि मैं और आप अगर अधिकार से उनकी संतान हैं, जब अधिकार से संतान है, तो रिजेक्शन का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। यही प्रभु है जिसने हमें प्रॉमिस दी है साम्स 50:15 में, अपने दुविधा के दिनों में मुझे पुकार, मैं तुझे वहां से उभारूंगा और तुझे इस योग्य बनाऊंगा कि तू मुझे महिमा दे पाएगा। मैं महिमा किसकी दूंगा? मैं महिमा उसी की दे सकता हूं जिसको मैं जानता हूं, जिसकी प्रतिमा में मैं बना हूं, जिसका मैं पुत्र हूं या पुत्री हूं। तो मेरे प्रिय दोस्तों, प्रभु मुझे और आपको अपना पुत्र पुत्री बोलता है और रिजेक्ट नहीं, एक्सेप्ट करता है। अगर आपको आज दुनिया ने रिजेक्ट कर रखा है किसी भी रीजन की वजह से, किसी भी रीजन की वजह से, ये जानिए प्रभु आपको एक्सेप्ट करता है और आपको अपना पुत्र पुत्री बनाता है अधिकार से। प्लीज डोंट फील रिजेक्टेड, यू आर एक्सेप्टेड इन लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, एंड उनके पास आप जब चाहें, जैसे चाहें आ सकते हैं। वो आपके पवित्र पिता हैं, वो आपका घर है। प्रभु यीशु मसीह आपके मार्गदर्शक हैं। How wonderful is that, friends? We are accepted in the Lord Jesus Christ. हम जैसे भी हैं, चाहे कितनी भी हमारे अंदर कमियां हैं, हमसे शायद गलतियां भी हुई हैं, but our loving Lord Jesus Christ, He receives us, He accepts us. दोस्तों, अगर आज आप अपनी रिजेक्शन की वजह से कड़वाहट से भरे हुए हैं और हम आपको इनकरेज करते हैं that you must let go of this bitterness.
ऐसा करने के लिए क्यों ना आप और हम मिलकर प्रार्थना करें, परमेश्वर से मदद मांगें। तो आप हमें कॉल करें CBN प्रेयर लाइन में। हमारा नंबर है 9910401010। हमें आपकी कॉल्स का इंतज़ार रहेगा। दोस्तों, अब समय है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद CBN प्रेयर लाइन में रेवरेंड दीपक साइलस और निवेदिता से मिलेंगे और हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। सो स्टे विद अस, वी विल बी राइट बैक। दोस्तों, क्या आपको दूसरों के लिए प्रार्थना करना अच्छा लगता है? CBN प्रेयर लाइन पर रोज हजारों लोग प्रार्थना के लिए कॉल करते हैं। You can stand in this gap and pray for them in English, Hindi or your regional language. To sign up as a prayer line volunteer, go to www.cbnindia.org. Click on Connect with us. In the drop-down, register for prayer line volunteer. Remember, prayer can move the hands of one who moves the universe. वेलकम बैक दोस्तों। इस पूरे महीने हम इंक्लूजन पर बात कर रहे हैं और आज खासतौर से प्रार्थना की बात कर रहे हैं उन सभी लोगों के लिए जो रिजेक्टेड फील करते हैं, अस्वीकृत फील करते हैं। जी बिल्कुल दोस्तों, क्योंकि कई बार जब हम रिजेक्शन का सामना करते हैं तो हम कड़वाहट से भर जाते हैं। परमेश्वर की मदद से प्रार्थना के द्वारा हम इस कड़वाहट से छुटकारा पा सकते हैं। और अभी समय है कि CBN प्रेयर लाइन में निवेदिता और रेवरेंड दीपक साइलस के साथ हम मुलाकात करेंगे। रेवरेंड दीपक साइलस मेथोडिस्ट चर्च नोएडा के पासवान हैं और ये परमेश्वर के वचनों से हमें इंकरेज भी करेंगे और साथ ही प्रार्थना भी करेंगे। तो आइए इस समय भी हम इनके साथ जुड़ें। हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू CBN प्रेयर लाइन। दोस्तों, आज हम खास आपके लिए प्रार्थना करने वाले हैं जो सोसाइटी, ऑफिस या फैमिली में रिजेक्टेड फील करते हैं और इसकी वजह से आपके मन में कड़वाहट आ गई है। तो चलिए मिलते हैं आज के हमारे स्पीकर से जो बेथल मेथोडिस्ट चर्च के पास्टर हैं। वेलकम रेवरेंड दीपक साइलस। हेलो निवेदिता। कई बार हम कई जगह रिजेक्टेड होने की वजह से हमारे मन में कड़वाहट आ जाती है, पर बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो जब रिजेक्शन फेस करते हैं, जब उनको बुरा लगता है और ये बहुत हर्टफुल और पेनफुल होता है रिजेक्टेड फील करना या अलग कर दिया जाना, तो वो अपने आसपास एक बाउंड्री बिल्ड कर लेते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने आप को बचा के रखने के लिए। इस बारे में आप हमें क्या बताना चाहेंगे? निवेदिता, अगर आप अपने जीवन में देखें तो ये हर एक के जीवन से जुड़ा हुआ कोई कभी का अनुभव हो सकता है ना? और ये हमेशा पेनफुल होता है कि जब हम दूसरों के द्वारा अस्वीकार किए जा रहे हैं या दूसरे लोग हमें किसी वजह से इग्नोर करना चाहते हैं, तो इस तरीके का अनुभव किसी के जीवन पर भी अपनी एक छाप छोड़ सकता है। और वो छाप कुछ इस तरीके की होती है कि वो इंसान अपने आप को समाज से कटा हुआ, अलग महसूस करता है। हो सकता है बहुत बार उसे इस बात का भी एहसास हो कि शायद वो दूसरों जैसा नहीं हो। सो पास्टर, जैसा कि आपने बताया कि बहुत बार लोग रिजेक्शन फेस करते हैं, उनको इंक्लूड नहीं किया जाता, चाहे वो कॉलेजेस हो या ऑफिस हो या कोई नई सिटी हो, तो आप कौन सी ऐसी बातें हैं, कौन सी ऐसे स्टेप्स हैं जो हमारे ऑडियंस को देना चाहेंगे जो इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, जिससे कि उनकी जो कड़वाहट है मन में, उससे उनको आज़ादी मिले? ये बात बिल्कुल सही है कि ये जो कड़वाहट है ये हमारे जीवन पर अपना प्रभाव लेकर आती है और इंसान बहुत बार अपने विचार भी उसी कड़वाहट के आधार पर ही या उसी की छलनी से उसी से फिल्टर करते हुए अपने विचार या अपने किसी कार्य को या अपने किसी प्रयास को वो लेकर आता है किसी के सामने। तो ये एक तरीके की नकारात्मकता को दर्शाती है ये कड़वाहट। पहली बात जिसके विषय में मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ कि यदि कोई अपने जीवन को कड़वाहट के साथ में जी रहा है या किसी तरीके की कड़वाहट का अनुभव अपने जीवन में करता है, तो उसके लिए बहुत आवश्यक है कि वो अपने जीवन को प्रार्थना पर निर्भर करें। फिर दूसरी बात, हम परमेश्वर के वचन से अपने आप को प्रोत्साहित कर सकते हैं। बाइबल में एक बहुत अच्छा उदाहरण है अय्यूब के जीवन से। जोब, उसके जीवन के विषय में हम सबको मालूम है कि किस तरीके के अनुभवों के साथ में उसका जीवन गुजरा, और यदि कि जिस तरीके के अनुभव अय्यूब ने अपने जीवन में पाए वो किसी के भी जीवन को एक बड़ी नकारात्मकता में धकेल सकते है ना। अय्यूब ने उन सारी बातों और विचारों को जो वो दूसरों से पा रहा था, किस हद तक या किस सीमा तक वो दूसरों के विचारों को और दूसरों की बातों को अपने जीवन तक लाने देगा, उसके लिए उसने एक बाउंड्री को सेट किया। क्योंकि उसके ऊपर यदि हम अपने जीवन को उन भावनाओं के साथ में जीते हैं तो वो हमारे जीवन पर अपनी संपूर्ण रीति से प्रभुता लेकर आ जाती है।
तो कह सकते हैं पास्टर साहब कि लोग तो कुछ विचारधारा बनाएंगे आपके बारे में, हो सकता है आपको एक्सेप्ट ना करें, हो सकता है आपको इंक्लूड ना करें, लेकिन हमें उनके जो बातें हैं या उनका जो ट्रीटमेंट है उसको अपने जीवन में इफेक्ट नहीं लाने देना है, उनको इफेक्टिव नहीं होने देना है अपने लाइफ में। थैंक यू सो मच इन सारी बातों के लिए। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी उन सारे लोगों के लिए प्रार्थना कर दीजिए इस समय जो हमें देख रहे हैं और जिन्होंने कभी ना कभी, आज नहीं तो कल, रिजेक्शन फेस किया है, बचपन में रिजेक्शन फेस किया है। आइए प्रार्थना करें। सर्व सामर्थी पिता, सभी बातों में आप ही को आदर देते हुए धन्यवाद के साथ अपने सिरों को आपके सम्मुख झुकाते हैं। पिता, आपसे प्रार्थना करते हैं इस समय हम सब लोग जो अपने जीवन को किसी भी रीति की कड़वाहट से भरा हुए जी रहे हैं, प्रार्थना है पिता कि इस अनावश्यक बोझ को अपने जीवन से उतारने के लिए अपने आप को आगे लेकर आए। हाँ पिता, आपने हमें स्वतंत्रता के जीवन के जीने के लिए बुलाया है, एक ऐसे जीवन को जीने के लिए बुलाया है जो हर बात में आप ही को आदर देता है, आप ही की महिमा चाहता है। पिता, आपने अपने अनुग्रह में हमारे जीवन को अवसर दिया कि हम अपनी जीवन की इन बातों को जो किसी नकारात्मकता को भी दर्शाती हैं, पूरी सच्चाई के साथ आपके सम्मुख लेकर आए। पिता, आपसे प्रार्थना है हम सबको सूझबूझ दें कि हर एक उस अनावश्यक बात को, विचार को, कार्य को जो हमें किसी भी तरह की नकारात्मकता और कड़वाहट से भर देना चाहती है, यीशु नासरी के सामर्थी नाम में हमारे जीवन से दूर हो। सभी बातों में पिता आप ही को आदर देते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू सो मच पास्टर, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें बहुत सारे यूजफुल टिप्स देने के लिए और हमारे ऑडियंस के लिए प्रार्थना करने के लिए। दोस्तों, आई होप इन सारे प्रैक्टिकल टिप्स को आप अपने लाइफ के जर्नी में इम्प्लीमेंट कर पाएंगे और बिटरनेस से आज़ादी पाएंगे। रिमेंबर, इट्स अ प्रोसेस एंड इट विल टेक टाइम। तो आप लगातार CBN प्रेयर लाइन पर कॉल करें, 9910401010 हमारा नंबर है, और अपने बिटरनेस से आज़ादी पाएं, क्योंकि nobody deserves to be treated badly। दोस्तों, अब हम चलते हैं, पर 23 जून को हम फिर मिलेंगे और प्रार्थना करेंगे उन सारे लोगों के लिए जो अपने स्पेशल नीड फैमिली मेंबर्स की देखभाल करते हैं और उस वजह से समाज से एक्सक्लूडेड फील करते हैं। अब हम चलते हैं, आप अपना ख्याल रखें, बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच रेवरेंड दीपक साइलेस एंड निवेदिता। आपने एक बहुत ही गंभीर और स्पेशल टॉपिक को ऊपर हमारा डिस्कशन लेकर गए और बहुत सारी डाउट्स को क्लियर करा। थैंक यू सो मच फॉर दैट। Yes, indeed. Thank you very much, and we look forward to joining with you again next week. और दोस्तों, याद रखें कि अगर आप प्रार्थना चाहते हैं, क्योंकि प्रार्थना के द्वारा हम अपनी कड़वाहट से छुटकारा पा सकते हैं, तो आप परमेश्वर के वचनों को पढ़ें और साथ ही प्रार्थना करें। और प्रार्थना के लिए आप CBN प्रेयर लाइन में हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9910401010। और साथ ही दोस्तों, CBN प्रेयर लाइन इज़ गोइंग लाइव फॉर प्रेयर। आपकी जो भी रिक्वेस्ट है उनके लिए हम प्रार्थना करना चाहेंगे। 27 जून दोपहर 3 बजे वी आर गोइंग लाइव ऑन द CBN इंडिया यूट्यूब चैनल। तो आप हमारे साथ ज़रूर जुड़िएगा, अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट हमारे साथ ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि हम मिलकर प्रार्थना करें, मिलकर परमेश्वर के सामर्थ को, उनके बल को, उनकी मदद को, उनके प्रेम को अपने जीवन में जानें और सारी कड़वाहट से दोस्तों हम छुटकारा पाएं। दोस्तों, अब एक समय है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम जब मिलेंगे तब हम प्रार्थना करेंगे। सो डोंट गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक।
वेलकम बैक दोस्तों। इस पूरे महीने हम इंक्लूजन पर बात कर रहे हैं और आज हम खास दोस्तों प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि अक्सर रिजेक्शन की वजह से हमारे जीवन में कड़वाहट आ जाती है, बिटरनेस आ जाती है और ये हमारे लिए अच्छा नहीं है, साथ ही उनके लिए भी अच्छा नहीं है जो हमारे आसपास रहते हैं। परमेश्वर चाहता है दैट वी शुड गेट रिड ऑफ ऑल बिटरनेस, यही वचन में लिखा है। और आइए आज हम मिलकर इसके लिए खास प्रार्थना करें। आइए दोस्तों, हम प्रार्थना करें और खासतौर से इस विषय के लिए प्रार्थना करें कि जो रिजेक्शन जो हमारे लाइफ में कॉन्सिक्वेंसेस लाता है, बिटरनेस और अलग अलग चीज़ों के लिए, उससे हम मुक्ति प्राप्त करें और प्रभु को प्रेम को जानें। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं समय के लिए और खासतौर से धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम के लिए। प्रभु जी, इस समय हो सकता है कि हमारे बहुत सारे जितने भी फ्रेंड्स जुड़ रहे हैं इस कार्यक्रम में, कहीं ना कहीं कभी ना कभी उन्होंने रिजेक्शन का सामना किया होगा। और वो समय जब रिजेक्शन का सामना करते हैं, वो एक मधुर समय नहीं होता है, वो काफ़ी दर्दनाक समय होता है। प्रभु जी, उसमें बहुत सारे नकारात्मक थॉट्स आते हैं और बहुत सारे ऐसे विचार आते हैं जिसकी वजह से हम लोग गलत चीज़ों का डिसीजन लेने वाले होते हैं या डिसीजन ले चुके होते हैं। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आज आपकी चंगाई को, आपके प्रेम को और आपकी उपस्थिति को हम महसूस कर सकें। आपके वचन से जो वायदे दिए गए हैं उनके ऊपर हम खड़े होकर विश्वास में और पुख्ता बने। आपकी पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुनकर उनके हिसाब से हम चलने वाले बने प्रभु जी। और जो लोग रिजेक्टेड फील करते हैं वो ये जाने कि वो आपके पुत्र और पुत्री कहलाए गए हैं अधिकार से, और उन्हें रिजेक्टेड होने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि आपने जो इस पूरी दुनिया के, इस पूरी संसार के जो राजा हैं, वो उनको अपना बोलता है, वो उनको अपना पुत्र पुत्री बोलता है। और प्रभु जी, आपका वचन जो वायदा देता है कि मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा ना त्यागूंगा, मैं वैसे ही हूं जैसे पहले था, आज हूं, आने वाले कल में, उस वायदे पे हम लोग निर्धारित होकर आप में बने रहें। बहुत सारे लोग जो इस समय आपको पुकार रहे हैं मालिक, वो इस प्रार्थना को जान सकें और वो ये प्रार्थना भी उनकी प्रार्थना बने। ये सारी चीजें हम मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आमीन। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि जो प्रार्थना हमने करी है, ये प्रार्थना आपके मनों में गूंजती रहे और आप प्रभु को पुकारें और अस्वीकृति नहीं, बल्कि यू फाइंड एक्सेप्टेंस एंड हिज प्रेजेंस इन योर लाइफ। जी बिल्कुल दोस्तों, और आइए इस समय भी हम देखें आज के लिए परमेश्वर का जीवित सामर्थी वचन। दोस्तों, कितना अच्छा ये वचन है जो हमें याद दिला रहा है कि परमेश्वर में आशा है। हो सकता है कि आज आपको लोगों ने रिजेक्ट किया है, लोग आपको स्वीकार नहीं कर रहे हैं, आपको दूर कर रहे हैं, आपको वो मान सम्मान नहीं दे रहे हैं जिसके आप हकदार हैं, वो प्रेम आपको नहीं दे रहे हैं जो उन्हें देना चाहिए। याद रखें कि परमेश्वर सही समय पर आपको ऊंचा उठाएगा। ही विल गिव यू द विक्ट्री, ही विल गिव जस्टिस इन योर लाइफ, ब्रिंग जस्टिस इन योर लाइफ। ये वचन कहता है कि धुआं देती बत्ती भी वह नहीं बुझाता, कुचले हुए सरकंडे को भी वो तोड़ता नहीं है। ही इज सो माइंडफुल एंड ही नोज व्हाट इज इन आवर हार्ट। वो जानता है कि आपके दिल में आज क्या है। आप अपने आप को बस पूरी तरह से परमेश्वर को सरेंडर कर दें एंड ही विल लिफ्ट यू अप इन द ड्यू टाइम। एंड रिमेंबर, ही रिसीव्स यू, ही एक्सेप्ट्स यू। और उम्मीद करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपने प्रोत्साहन पाया होगा, एक आशा देखी होगी। और आज अगर आप किसी ऐसे सिचुएशन में हैं जहां रिजेक्टेड फील कर रहे हैं, तो उससे जूझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु का हाथ आपके लिए थमा हुआ है, वो आपको अपने पास बुलाता है, एक्सेप्ट करता है। जी हाँ दोस्तों, हमारा परमेश्वर हमें स्वीकार करता है। आशा करते हैं कि आज के प्रोग्राम ने आपको इनकरेज किया है। और अगर आज के एक नई जिंदगी एपिसोड को आप अपने फ्रेंड्स या फैमिली या लव्ड वंस के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप ऐसा ज़रूर करें। आप CBN इंडिया के YouTube चैनल पर जाकर ऐसा कर सकते हैं। अब समय है कि हम सुने सेंट थॉमस चर्च मीरठ की कॉयर द्वारा गाया गया ये गीत, दोष की भावना से है मुक्ति। और ये मुक्ति हमें कौन देता है? प्रभु यीशु मसीह हमें हर दोष की भावना से मुक्ति देते हैं। हमें प्रभु यीशु मसीह के पास आना है दोस्तों। और आइए इस समय हम इनके साथ मिलकर इस गीत को गाएं और गुनगुनाएं। और याद रखें कि ऐसे ही गीतों को अपने लव्ड वंस को गिफ्ट करने के लिए आप हमारी वेबसाइट को विजिट करें। हमारा एड्रेस है cbnindia.org। दोस्तों, इस समय है कि हम आपसे इजाजत लें और हम आपसे कल सुबह 6:30 बजे मिलेंगे कलर्स चैनल पर। तब तक के लिए हमें आप इजाजत दें। नमस्कार।
नमस्कार दोस्तों।